ट्रांसफॉर्मर के जो क्वेश्चन है जो मोस्टली एग्जाम में रिपीट होते हैं वो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है TF। देखिए मैंने यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर को मैं शॉर्ट के अंदर TF इस तरह से लिख रहा हूँ, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रख लेना। ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है या इसका कार्य सिद्धांत क्या है? ये म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। दूसरा क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग होती है, तो ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग या तो KVA या MVA। KVA का पूरा नाम होता है किलो वोल्ट एम्पियर और MVA का पूरा नाम होता है मेगा वोल्ट एम्पियर। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मर क्या क्या विवरण मुख्य अंकित है। जैसे अब ट्रांसफॉर्मर देखते हैं कि आजकल हर जो उपकरण आता है उसके ऊपर क्या प्लेट होती है उसके ऊपर, तो इसी तरह ट्रांसफॉर्मर में भी एक प्लेट होगी, तो उस पर जो मोस्टली जो क्या मेन चीज़ है वो लिखी। एक तो उस पर KVA की कितने KVA का ट्रांसफॉर्मर है, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। ये देखिए मैंने लिख रखा फिक्स, ये इंडिया के अंदर 50 हर्ट्ज फिक्स रहता है। इसके बाद में वो कितने सिंगल फेज है या फिर 3 फेज है। संयोजन यानी कि उसके अंदर कनेक्शन कौन सा है, ये स्टार डेल्टा। इस स्टार को इस तरह से लिखते हैं और डेल्टा को इस तरह से। इसके बाद में ऑटो ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग होती है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर एक वाइंडिंग होती है, ठीक है, तो इसके अंदर सेकेंडरी का टेपिंग करके निकाली जाती है। CT का पूरा नाम होता है करंट ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक, हिंदी में इसको द्वितीयक और इंग्लिश के अंदर सेकेंडरी वाइंडिंग, देखिए वाइंडिंग को कई बार कुंडलन भी नाम आ जाता है इसका। तो द्वितीयक वाइंडिंग पर लोड लगा हो, तो लोड क्या होता है, जो अभी हमारा जो भी हमने जोड़ रखा है हमारा उपकरण वो उसका लोड अगर लोड लगा हो तो ट्रांसफार्मर कौन सा ट्रांसफार्मर कहलाएगा, तो वो उस कौन सी कंडीशन की, ऑन लोड की, उस पर लोड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन वो हिंदी में बोलते हैं वितरण ट्रांसफार्मर होता है। वितरण ट्रांसफार्मर 500 KVA तक होता है। फिर है अगला क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण ट्रांसफार्मर में कौन सा संयोजन होता है, तो इसके अंदर होता है डेल्टा स्टार, यानी कि इसके अंदर जो प्राइमरी में हमारी जो वाइंडिंग होगी उसके अंदर डेल्टा और जो सेकेंडरी है उसके अंदर स्टार कनेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग कौन सी है, तो ट्रांसफार्मर के अंदर एक तो प्राइमरी होती है और दूसरी सेकेंडरी। प्राइमरी को प्राथमिक कहते हैं हिंदी के अंदर और सेकेंडरी को द्वितीयक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वह वाइंडिंग जिस पर लोड संयोजित रहता है। लोड संयोजित का मतलब होता है जुड़ा रहना। कौन सी वाइंडिंग कहलाती है, जिसके अंदर लोड जुड़ा होता है वो होती है सेकेंडरी या फिर द्वितीयक वाइंडिंग। इसके बाद में वह वाइंडिंग जिससे सप्लाई संयोजित रहती है वह कौन सी वाइंडिंग होती है, वो होती है हमारी प्राथमिक या प्राइमरी वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर कोर किसकी बनी होती है, तो ट्रांसफार्मर कोर जो होती है वो हमारी ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर हमारे जो अंदर से देखेंगे तो उसके अंदर कुछ पत्तियों से शेप बनी होती है, उसको कहते हैं ट्रांसफार्मर कोर में। ये बनी होती है लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील। आप इनको अगर देखेंगे तो आप थोड़ा जैसे लेमिनेशन टाइप के अंदर ये लेमिनेटेड होती है, इसलिए बोलते हैं लेमिनेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट ट्रांसफार्मर यानी कि CT क्या नापने का काम आता है, तो CT क्या करता है, जो हमारा हाई करंट है इसको हिंदी में कहेंगे उच्च धारा को नापने का काम करता है। PT यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का कार्य किसे मापना होता है, तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या करता है, हाई वोल्टेज को मापता है। ST का मतलब हाई टेंशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर ऑयल टेस्ट जांच कैसे करते हैं, तो जो ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल होता है वो उसकी जांच किसे कहते हैं, तो उसके लिए एक किट बना होता है जिसे कहते हैं ऑयल टेस्टिंग किट। इसकी मदद से क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर ऑयल होता है उसकी जांच करते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर में ताप गेज क्यों लगाया जाता है, देखिए नाम है ताप गेज, तो इसका काम रहता है जो हमारा टेम्परेचर है उसको नापने का, तो इसका आंसर है ताप को मापने के लिए। ये मैं यहाँ पर TF लिख रहा हूँ, ये मैं ट्रांसफार्मर को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है ओपन सर्किट यानी कि खुला परिपथ टेस्ट द्वारा क्या ज्ञात करते हैं ट्रांसफार्मर में, तो उसके अंदर क्या आयरन लॉस, ट्रांसफार्मर के अंदर जो ओपन सर्किट या फिर खुला परिपथ जो टेस्ट है वो आयरन लॉस यानी कि लो हानि के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शॉर्ट सर्किट यानी कि लघु परिपथ, ये इसका हिंदी नाम है, टेस्ट द्वारा क्या ज्ञात करते हैं, तो इसके लिए कॉपर लॉस इसे हिंदी में कहते हैं ताम्र हानि। अब देखिए आयरन लॉस कहाँ होगा ट्रांसफार्मर में, जो हमारी
कोर होती हैं वो वहाँ पर होगा, और कॉपर लॉस हमारी जो वाइंडिंग होती है वहाँ पर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मर अनुपात समीकरण या सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो इसका होता है ई पी अपॉन ई एस इज इक्वल टू एन पी अपॉन एन एस इज इक्वल टू आई एस अपॉन आई पी। देखिए इसके अंदर क्या होगा, कई बार न्यूमेरिकल भी दे देगा, इनमें से कोई भी, जैसे ये और ये इतने की वैल्यू ले लेगा, या फिर ये और ये दे देगा। ठीक है, इनमें से 3 की वैल्यू दे देगा, एक का मान निकलेगा, इस तरह से इसका छोटा न्यूमेरिकल भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मर समीकरण होती है। तो जो ट्रांसफॉर्मर समीकरण होती है वो होती है ई इज इक्वल टू 4.445 एम एफ एन वोल्ट। देखो यहाँ पर 5 एम क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स यानी अधिकतम फ्लक्स, और एफ है आवर्ती, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, तो वहाँ से एफ, और एन है नंबर ऑफ टर्न, जो वाइंडिंग के अंदर लपेटे दिए हुए होते हैं उसको वो उनकी संख्याओं को, और इसकी जो यूनिट क्या होती है वोल्ट। वोल्टेज रेगुलेशन को हिंदी में बोलते हैं वोल्टता नियमन, ये प्रतिशत कितना होता है। ठीक है, तो इसका होता है वी, अब ये देखिए वी, इसको क्या पढ़ेंगे, वी नोट माइनस वी वन अपॉन वी नोट इंटू 100। अब ये वी नो, इसका क्या मतलब होता है कि जब हमारा ट्रांसफार्मर है, जब उस पर कोई लोड नहीं है, ठीक है, तो वो क्या होगी, उसकी नो लोड की कंडीशन होगी, उसको क्या कहते हैं वी नोट। ठीक है, वी वन जब फुल लोड, जब से हमने ट्रांसफार्मर के ऊपर क्या लोड जोड़ रखा है उस कंडीशन में। और इसका अगर इसका दूसरा सूत्र ये भी होता है कि वोल्टता नियमन प्रतिशत बराबर वी एन एल माइनस वी एफ एल बट्टा वी एन एल इंटू 100। तो यहाँ पे एन एल का मतलब नो लोड, वी एन एल वोल्टेज नो लोड, यानी कि नो लोड के वोल्टेज कितना है, और वी एफ एल फुल लोड पर वोल्टेज कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरे दिन यानी कि ऑल डे दक्षता ट्रांसफार्मर की होती है। तो ये होती है किलोवाट केवीएच, किलोवाट हावर आउटपुट 24 घंटे में। ठीक है, 24 घंटे के अंदर वो कितना किलोवाट हमें आउटपुट दे रहा है, बट्टा किलोवाट इनपुट 24 घंटे में, मतलब कहने का मतलब गुणा 100, कि ट्रांसफार्मर 24 घंटे के अंदर कितना किलोवाट तो आउटपुट निकाल रहा है, उसके अंदर किसका भाग देते हैं, जितना उसको हमने इनपुट दिया है किलोवाट में, उसको फिर प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% यानी कि 100% होती है वह कहलाता है आदर्श। कौन सा ट्रांसफार्मर कहलाता है, आदर्श ट्रांसफार्मर। देखिए ऐसा बहुत ही कम होता है, लेकिन अगर ऐसा हो तो उसे कौन सा ट्रांसफर कहेंगे, आदर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेबलाइजर में कौन सा ट्रांसफार्मर होता है। अब आपने आजकल स्टेबलाइजर देखा होगा, उसके अंदर एक जो ट्रांसफार्मर होता है वो होता है ऑटो ट्रांसफार्मर। उसके अंदर क्या होता है कि हम सेलेक्ट करते हैं, जैसे वोल्टेज को 220, 240, 500, 400 जितने भी वोल्टेज सेलेक्ट करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है टेपिंग की होती है, टेपिंग के द्वारा वो निकाले, वो कौन सा होता है, ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकोल्स रिले किन किन के बीच स्थित होता है। मतलब बकोल्स रिले अगर आप ट्रांसफार्मर में देखेंगे तो वो ट्रांसफार्मर के कौन कौन से भाग के बीच में वो लगा रहता है, तो वो होता है आपका जो टैंक और जो कंजर्वेटर होता है उसके बीच के अंदर क्या लगा रहता है, बकोल्स रिले रहता है। और एक बात बता दूं कि ट्रांसफार्मर में एक ही रिले मेनली यूज होती है, बकोल्स रिले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना आवर्ती को इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी बदले वोल्टेज व करंट को कम अधिक करने वाले, मतलब बिना पावर को बदले, यानी कि पावर यानी कि शक्ति को बिना छेड़छाड़ के, ये अंतर क्या कहते हैं। तो देखिए ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है घटाता है। ठीक है, इस आवर्ती ट्रांसफार्मर कभी भी आवर्ती को नहीं बदलता। ये पे मोस्टली एक चीज़ ध्यान रखने वाले, ट्रांसफार्मर कभी भी आवर्ती के अंदर कोई चेंज नहीं करता है, चाहे वो कैसा भी कोई भी केस हो ट्रांसफार्मर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है। सिलिका जेल आप ट्रांसफार्मर का जो ब्रीदर होता है उसके अंदर सिलिका जेल रहता है, और ये क्या होता है, नमी सोखने के लिए होता है। ठीक है, अगर आपके अंदर जो ट्रांसफार्मर है उसके अंदर नमी न जाए इसके लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लिप ऑन मीटर में कौन सा ट्रांसफार्मर उपयोग करते हैं। तो क्लिप ऑन जो ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर सिटी करंट ट्रांसफार्मर यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री फेज को टू फेज में कैसे बदला जा सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि आपके पास 3 फेज है और उसको आपको 2 फेज में बदलना है। तो देखिए इसको बदलने के लिए कनेक्शन होता है स्कॉट कनेक्शन। ट्रांसफार्मर के अंदर कनेक्शन, वाइंडिंग्स के जो कनेक्शन होते हैं उनके आधार पर यहाँ पर कौन सा, अगर आप स्कॉट कनेक्शन कर देते हैं तो आप क्या करते हैं 3 फेज को 2 फेज के अंदर चेंज कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा रिले का कार्य ट्रांसफार्मर में करती है। देखिए मैंने पिछले अभी बताया था कि सुरक्षा ट्रांसफार्मर के अंदर मोस्टली एक ही रिले होती है जो होती है बकौल रिले। इसे क्या कहते हैं, सेफ्टी रिले या फिर सुरक्षा रिले। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिका जेल रखा जाता है या फिर स्थित होता है। तो सिलिका जेल होता है ब्रीदर के अंदर। ब्रीदर जो आपका कंजर्वेटर होता है उसके बाहर की तरफ एक पाइप से निकली रहती है, ऊपर वहाँ पे लगा रहता है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ट्रांसफार्मर, देखिए फिर से बता रहा हूँ, ये टीएफ ट्रांसफार्मर को लिख रहा हूँ मैं, ट्रांसफार्मर को शॉर्ट रूप में लिख रहा हूँ। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को अधिक से कम करता है, यानी कि वोल्टेज अधिक है उसको कम कर रहा है, तो वो कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, उसे कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं जो आपको अपचाई ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का हिंदी नाम क्या है, तो ट्रांसफार्मर को हिंदी में बोलते हैं परिणाम मित्र। अब ये बात तो कर ली हमने स्टेप डाउन की। अब स्टेप अप, इसका उल्टा, जो ट्रांसफार्मर कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में कर देता है, स्टेप अप ट्रांसफर, इसको हिंदी में कहते हैं उत्साही परिणाम मित्र। ट्रांसफार्मर कोर किस धातु की बनी होती है, तो जो ट्रांसफार्मर कोर होती है वो लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील। अब ये लेमिनेटेड जो आपका सिलिकॉन स्टील होता है ये किस किस से बना होता है, तो इसके अंदर 3% तो आपका सिलिकॉन होगा और 97 यानी कि 97% इसके अंदर लोहा होगा। अगला क्वेश्चन, लेमिनेटेड कोर की मोटाई, तो 0.35 से 0.5 mm तक इसकी मोटाई होती है। आउटपुट वोल्टेज के आधार पर, देखिए ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण है, अलग अलग कैटेगरी, वो सारे क्वेश्चन में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आउटपुट वोल्टेज क्या ट्रांसफार्मर होता है, तो देखिए आउटपुट वोल्टेज के आधार पर एक तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यानी कि 2 प्रकार के होते हैं। इसके बाद में कोर की संरचना के आधार पर किस प्रकार के, तो कोर यानी कि जो आप उसके अंदर जो जहाँ पर वाइंडिंग की होती है जिस भाग पर, उसको क्या कहते हैं, कोर। तो सेल टाइप, कोर टाइप और बेरी टाइप, ये 3 टाइप होते हैं कोर की संरचना के आधार के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेजों। अब देखो फेज को इस तरह से लिखा जाता है फाई, इसको पढ़ते हैं फाई, यानी कि 0 के अंदर एक सीधी लाइन खींची, इसको बोलते हैं फाई। के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो फेजों के आधार पर एक तो सिंगल फेज, एक 3 फेज। सिंगल फेज को हिंदी में बोलते हैं एक कला और 3 फेज को त्रिकला, यानी कि 2 प्रकार के होते हैं। शीतलन यानी कि कूलिंग के आधार पर ट्रांसफार्मर, तो कूलिंग के आधार पर एक तो प्राकृतिक शीतलन, एक तेल शीतलन, और एक शीतलन को बोलते हैं कूलिंग, और तीसरा जल शीतलन, और चौथा वायु शीतलन, यानी 4 टाइप के होते हैं शीतलन के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटपुट दक्षता के आधार पर। तो आउटपुट दक्षता के आधार पर ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, एक ऑटो ट्रांसफार्मर और एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कौन सी कोर काम में लेते हैं, देखिए सेल टाइप होता है उसके अंदर ई व आई, ठीक है, ई व आई टाइप की। देखिए जिस तरह से ई इसको रख दिया और इसके ऊपर आई रख दी इस तरह से, ठीक है, तो इस तरह से आपका ये आपकी सेल टाइप बन जाएगी। इसके बाद में बेरी टाइप ट्रांसफार्मर, चुंबकीय मार्ग कितने होते हैं, तो इसमें अनेक होते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये बहुत ही हाई क्वालिटी का जो बनाते हैं ट्रांसफार्मर उसके अंदर यूज़ होता है। सेल टाइप में चुंबकीय फ्लक्स परिपथ कितने होते हैं, 2। ट्रांसफार्मर ऑयल का उपयोग किया जाता है। देखिए ट्रांसफार्मर ऑयल का एक तो करते हैं कि वो आपको ट्रांसफार्मर को ठंडा रखे वाइंडिंग्स को, और दूसरा ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग है उनमें इंसुलेशन को यानी कि कुचालकता को बनाए, तो इसका उत्तर होगा कूलिंग और इंसुलेशन, शीतलन व कुचालकता के लिए। ट्रांसफार्मर ऑयल के प्रकार, तो देखिए ट्रांसफार्मर के अंदर मेनली दो ऑयल डलते हैं, पहला खनिज तेल, दूसरा नाम है इसका मिनरल ऑयल, और दूसरा है सिंथेटिक ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटो ट्रांसफार्मर का दूसरा नाम, तो ऑटो ट्रांसफार्मर का दूसरा नाम है स्वपरिणाम मित्र। स्वपरिणाम मित्र क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक ही वाइंडिंग होगी, उसी वाइंडिंग से टैपिंग करके हमारे सेकेंडरी वाइंडिंग निकालते हैं, जबकि जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनके अंदर जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसका टैपिंग से कोई मतलब नहीं होता, वो अलग रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिटी यानी कि करंट ट्रांसफार्मर में कौन सा ट्रांसफार्मर यूज होता है सिटी के अंदर। सिटी के अंदर भी एक ट्रांसफार्मर कौन सा होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर सिटी के अंदर यूज होता है। फिर पीटी यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में कौन सा ट्रांसफार्मर यूज होता है, तो इसके अंदर होता है स्टेप डाउन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बकोल्स रिले का दूसरा नाम होता है। बकोल्स रिले का दूसरा नाम होता है गैस दाब रिले, यानी कि गैस प्रेशर रिले या फ्री फॉल्ट रिले। फ्री फॉल्ट रिले का मतलब फॉल्ट आने से पहले हमें एक अलार्म की तरह बता देता है कि इसके अंदर फॉल्ट आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात क्या है, तो इसका सूत्र यह है ES/EP = NS/NP = K, ये ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात, ठीक है। अब ES यहाँ पर है सेकेंडरी वाइंडिंग है और P प्राइमरी वाइंडिंग,
और ये यहाँ पर टर्न की संख्या सेकेंडरी वाइंडिंग की और ये प्राइमरी की। ठीक है, अब इन जो 50 क्वेश्चन आज का है उसके अंदर 50 क्वेश्चन में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मेरे को कमेंट कर देना। और जो नेक्स्ट जो हमारे जो अगला वीडियो होगा उसके अंदर 50 क्वेश्चन फिर कवर करने की कोशिश करूँगा। इसी तरह 2 या 3 वीडियोज़ के अंदर इसके जो मेनली क्वेश्चन है वो कवर कर लेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।